इस शरीर का क्या अंदर जो है उसी का स्वर्ग होता है, उसी का वैकुंठ होता है, उसी का नरक होता है, उसी की सारी सजाएं होती है और कर्ता मन है। लेकिन संगत से गुण होता है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, कहें कबीर संगत से साईं माई समय। यदि आप संगत जैसा करेंगे वैसा ही आपके अंदर गुण होगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही, जैसा करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। इसको संत और सदगुरु इसीलिए कहते हैं कि है बच्चा तुम अच्छा जो है संगत पकड़ लो, संतों का संग कर ले। संतों के संग लागरी तुम्हें राम मिलेंगे, संतों के संग लागरी तुम्हें राम मिलेंगे, संतों के संग लागरी तुम्हें राम मिलेंगे, राम संतों के संग लागरी तुम्हें राम मिलेंगे। तो यह मानव शरीर जो आपको मिला है, यदि इनसे बचना आप चाहते हैं, स्वर्ग वैकुंठ और नरक और 4 खान 84 लाख जोनियों से, यह जो है काल भगवान का बनाया हुआ यह जाल है, यह काल भगवान का बनाया हुआ यह जेल खाना है। स्वर्ग वैकुंठ इंद्रलोक देवलोक, यह जो 4 खान 84 लाख जोनियां और यह जो नरकों, यह संत और सदगुरु बता रहे हैं इससे निकल, इसमें जाने की इच्छा मत रखना बच्चा, इसमें जाने की इच्छा मत रखना, नहीं तो बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्मत मरण दुसह दुख होई, जन्मना और मरना यह बहुत बड़ा दुख है, इस दुख का बयान नहीं किया जा सकता है। यह जो है इस दुख का बयान कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। जितना दुख जन्मते और पैदा होने में होता है उतना दुख इस जीवन, मानव जीवन जो है जब तक ये चल रहा है तब तक नहीं है, लेकिन मरते वक्त वो इतना तकलीफ होता है कि उतना तकलीफ गर्म तावे पर जब जिंदा आदमी को लेटा दिया जाए जितना तकलीफ होता है उतना तकलीफ नहीं होगा जितना तकलीफ मरते वक्त होता है। जब गर्म तेल में डाल करके खौलाया जाए जितना तकलीफ इंसान को नहीं होगा उतना तकलीफ एक मरते समय होता है। जितना तकलीफ इंसान को जो है कि आग में जलाया जाए नहीं होगा उतना तकलीफ इंसान को पैदा होते और मरते में होता है। इसलिए इसलिए परम संत सदगुरु, सभी सदगुरु बताते हैं, कबीर साहब भी बताए, गोस्वामी जी भी महाराज बताए और राधा स्वामी जी भी महाराज बताए, मीरा भाई ने इसी का बयान किया और इसी बात को परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी बता रहे हैं कि बच्चा इनकी चिंता मत करना, नहीं तो तुम फंस जाओगे, या काल का जाल है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम यहाँ से निकल चलो, तुमको अब की पारी पासा तुम्हारा लगा है, अब की पारी पासा लगा है, अब की पासा ना लगा तो फिर 84 जाए। यदि अब की पारी तुमको पासा नहीं लगा, तुम अब की पारी सही से काम नहीं कर लिया, तुम संतों का तलाश नहीं कर लिया, संतों के पास जब नहीं जाओगे, संतों से दया की भीख मांग करके भजन करने का रास्ता जब तुमने नहीं लिया, तो तब तुम यह जिंदगी एक जुआरी के तरह से यह जिंदगी तुम हार जाओगे। है बच्चा, हार करके तुम इसी में फंस जाओगे, इसमें से तुम निकल चलो। इसमें से निकलने की बात संत आए, सभी संतों ने इसमें से निकलने की बात कही को अनामी धाम जहाँ सदलोक वहां पर जाने की बात कही, ताकि वहां पर जब चले जाएंगे तो फिर आवागमन से मुक्ति खत्म हो जाएगी, फिर आवागमन नहीं रह जाएगा, आवागमन आपका नहीं रह जाएगा, इसी वाणी के आवागमन नहीं रह जाएगा और आपका जो है सब काम होगा। तो यह मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर में सुमिरन भजन ध्यान करके और अपने घर चलने की तैयारी करें। तो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी,
जय गुरुदेव।